मित्रों नमस्कार, मैं हूं बाबा विजेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का यह खास शो। इस खास चर्चा में आज चर्चा करेंगे चाचा नीतीश की। चाचा नीतीश, क्या हो गया आपको? ऐसा नहीं है कि उम्र का असर केवल आप पर हुआ है। बहुत सारे इस देश में हमने उम्र दराज लोगों को देखा है और उम्र दराज लोगों के विवेक को भी हमने देखा है निकट से। लगातार यह चर्चा हो रही है कि नीतीश चाचा, आपकी तबीयत ठीक नहीं रह रही, आपका मन भी खराब हो गया है। आप लगातार कुछ से कुछ बातें किए जा रहे हैं, बात भी करते तब भी समझ में आती। चलिए, आपकी जिह्वा जो है निरंतर फिसलन का शिकार हो रही है। वो कभी कभी हम लोगों से होता है, बातचीत के क्रम में जो नहीं कहना चाहते हैं वह बातें कही चली जाती है, या जिह्वा की फिसलन के कारण से कुछ डाटा देने में भी गड़बड़ी हो जाती है। लेकिन मामला कुछ अलग है, मामला गड़बड़ है। नीतीश चाचा, आप बहुत जीवन में उलट पुलट किए, स्वयं पलटे, पार्टी पलटे, तमाम प्रकार की बात हुई और सत्ता में सारी बातें जायज होती है। मैं ये जानता हूं कि आप सत्ता में हैं और कम संख्या रहने के बावजूद भी लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ये छोटी बात नहीं है। मैं आपके दिमाग को सलाम करता हूं कि कम संख्या रहने के बावजूद भी आप बिहार में छाए हुए हैं अभी तक। यह बड़ी बात है और हम लोग को गर्व होता है कि कभी कभी वास्तव में हम लोग भी जब कभी राजनीति में जाएंगे तो उस मुंह के सारे दांत को तोड़ करके पेट में रख लेंगे। लालू जी, आपके बड़े भाई, कहते थे कि अरे हम लोग के मुंह में दांत है लेकिन नीतीश के तो पेट में दांत है। लेकिन ऐसा नीतीश कुमार जिसके पेट में दांत हो और यह चाणक्य कहे जाते हो, बहुत समझदार नेता के रूप में जाने जाते हो, अक्खर और कट्टर नेता के रूप में जाने जाते हो, कठोर समाजवाद के सिद्धांत को जीवन में लाने वाले नेता के रूप में जाने जाते हो। तमाम लोग अपने परिवार की चिंता की, परिवार के मोह में फंसे, आप परिवार से बाहर रहे, कभी परिवार के लोगों को फटकने नहीं दिया, अपने भाई अपने पुत्र को कभी राजनीति में, बहुत लोग जानते भी नहीं हैं कि नीतीश कुमार के परिवार में कौन कौन लोग हैं। आपने कभी भी उनकी एंट्री राजनीति में होने नहीं दी। नीतीश कुमार ऐसे, और लगभग अमूमन आपके ऊपर किसी प्रकार का दाग भी नहीं लगा। ऐसा हम लोग जानते हैं कि आपने अपनी जेब भरने के लिए राजनीति का इस्तेमाल किया हो या सियासत में ऐसा कोई अमर्यादित काम किया हो, यह भी नहीं है। हम लोग उस नीतीश कुमार को जानते हैं जिस नीतीश कुमार ने जब गोधरा का सवाल सियासत के गलियारे में चीख रहा था, तब उस चीख पुकार को नीतीश कुमार ने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ स्वीकार किया और कहा कि अब मुझे एनडीए में नहीं रहना है, तो निकल गए। इस नीतीश कुमार को भी लोगों ने देखा। नरेंद्र मोदी ने कभी सहयोग भेजा, आपने उस सहयोग को ठुकरा दिया। इस नीतीश कुमार को भी हम लोगों ने देखा। हमने नीतीश कुमार को देखा कि अपने दफ्तर में नरेंद्र मोदी की तस्वीर को हटा दिए थे। नरेंद्र मोदी से इतनी चिढ़ थी, इतना गुस्सा था, या कहें कि इतनी घृणा थी कि नीतीश कुमार तस्वीर भी देखना पसंद नहीं करते थे, उनको हटा दिया। लेकिन आखिर कौन सी
मजबूरी है इस कठोर समाजवादी को नरेंद्र मोदी के चरणों में झुकने की। इस कठोर समाजवादी को कौन सी मजबूरी आ गई? या तो नीतीश कुमार जानते हैं अगर मैं इतना समर्पण नहीं किया तो लेने के देने पड़ेंगे, इतना नहीं झुका तो और कुछ हो सकता है, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी को डराता नहीं है। अगर डर का कारण उसके पास मौजूद हो तो स्वयं डर रहा होता है। इस बार लगा जिस प्रकार बिहार में घटनाएं घटे कि मंच पर नीतीश कुमार को झुकते देखा, वो पलटने की कहानी को मैं दोहराना इस शो में नहीं चाहता हूं कि क्या कारण था कि आप राजद के साथ गए, फिर वहां से लौट करके फिर यहां आए। यहां जब आए तो आपकी स्थिति देख करके बड़ी दया आ रही थी कि मंचों पर जब बड़े बड़े मोटे मोटे जब माला पहनाने की बात हो रही थी तो नीतीश कुमार को धकिया करके तीसरे लाइन में उस फुटेज को अभी आपने देखा होगा। नीतीश कुमार की यह भी स्थिति नहीं थी कि नरेंद्र मोदी के साथ उस माला में घुस है। 2 दिन का नेता सम्राट चौधरी तो पांव की धूली समझने लग गए थे। कोई वैल्यू नहीं नीतीश कुमार का। पटना में रोड शो हुआ, समर्थन देना एक अलग बात है, लेकिन एक मुख्यमंत्री के हाथ में भाजपा का तख्ती थमा देना और पुष्प वर्षा हो रही है चारों तरफ से, मकान से, रोड से नरेंद्र मोदी पर फूल बरसाए जा रहे थे और निरीह नीतीश कुमार